चैलेंज है, अगर आपने बड़े भाई साहब पाठ के 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझिए यह अध्याय पूरी तरह तैयार है। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज का डे है 29, जिसमें मैं आपको एक मूक टेस्ट लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है बी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बी। सेकंड ऑप्शन है विद्या। थर्ड ऑप्शन है आलय और फोर्थ ऑप्शन है डी। इसका सही आंसर क्या है यह आपको बताना है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। करेक्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। क्या है? उपसर्ग को शब्द के पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। यहाँ पर आलय शब्द है और बी उपसर्ग जोड़ने पर विद्यालय शब्द बन गया है। और विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर और आलय का मतलब होता है सिर्फ घर। ठीक है, अब आगे समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर आपको दिया है उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और शुरुआत में जुड़ा भाग क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और उदाहरण में जैसे विशेष, विकास, विरोध, ये सारे के सारे उपसर्ग वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिरिधन ईश की संधि क्या होगी? गिरिधन ईश की संधि क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके साथ, गिरीश, ग्रीस, ग्रेस, गिरीशा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? कोई 5 सेकंड के बाद आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है चारपाई शब्द में कौन सा समास है यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय है और अव्ययवाची। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों है ये समझिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखो, संख्या प्लस संज्ञा बराबर द्विगु समास होती है और ट्रिक है ये याद करने की। संख्या दिखे, जहाँ पर आपको संख्या दिखेगी वह द्विगु समास होती है। ठीक है, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, इस प्रकार से आपको संख्याएं दिखेंगी। संख्या दिखती है तो वो 100% ज़्यादा करके आपका द्विगु समास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय कौन सी संज्ञा है यह बताना है। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक? तो गाय शब्द है वो कौन सी संज्ञा है इसको आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गाय अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गाय अपनी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है कि देखो यहाँ पर ओनली गाय शब्द का प्रयोग हुआ है, गाय को इम्पोर्टेंस दी है। तो गाय कई प्रकार की, नीली गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, इस प्रकार से होती है। तो गाय शब्द सिर्फ पूरी जाति का बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सी गाय, इस विशेष नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूरी जाति का, संपूर्ण वर्ग का, संपूर्ण जाति का जहाँ पर बोध कराया जाए और जातिवाचक संज्ञा होता है। आगे समझिए कैसे है। तो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पूरी जाति का नाम यानी कि जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, गाय, इस प्रकार से पेंसिल, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा सर्वनाम, मतलब कौन शब्द है जो कौन शब्द है या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? तो कौन से पता चल रहा है कि यह क्या है? अपना प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों है ये आगे समझिए। यहाँ पर ध्यान से समझना है, जो प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न पूछे वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे उदाहरण में कौन, क्या, किसने, किससे, कहाँ, क्यों, इस प्रकार से जहाँ प्रश्नवाचक शब्द आए वह प्रश्नवाचक ही सर्वनाम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रता। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है।
तो मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? मित्रता, त्रता या रता? तो मित्रता में प्रत्यय और उपसर्ग मैंने बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय को कहाँ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मित्र अपना मूल शब्द है, लेकिन ता शब्द है। ता अपना क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट में, अंत में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ में मूल शब्द मित्र है और ता उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्यों है, कैसे, ये आगे समझिए। ता, पन, आ आदि अक्सर क्या है? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, मित्र देखो मूल शब्द मित्र है और ता है उसमें प्रत्यय, इसीलिए मित्रता शब्द बना है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि ता, पन, ई आदि अक्सर प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? ता, पन, ई, इस प्रकार से बहुत सारे प्रत्यय यहाँ पर। ता में और भी शब्द बनाया जाए, सरलता, मधुरता। तो यहाँ पे मधुर शब्द है और ता प्रत्यय। सरल शब्द है, मूल शब्द क्या है? सरल है और ता इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में कौन सी संज्ञा है? ये आपको बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बचपन। ठीक है, तो यानी कि भाववाचक संज्ञा है। क्यों है यह आगे समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए, अवस्था या भाव का बोध कराए वह क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जिसे छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा, अच्छाई, जैसे कि शब्द दिया है। ठीक है, जैसे दादी माँ से चला भी नहीं जा सकता या चला भी नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है? कोई फीलिंग हो रही है कि ऐसा हो रहा है कि दादी माँ से चला भी नहीं जाता, मुझसे खाया भी नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य आते हैं। नेक्स्ट, भरपेट में कौन सा समास है बताना है। द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष। भरपेट में कौन सा समास है? इसका सही आंसर क्या है यह आपको इसका सही आंसर होगा अव्ययभाव समास। क्यों है, कैसे, ये आगे समझिए। देखो, मैं एग्जाम्पल भी आपको हर क्वेश्चन के आंसर का एग्जाम्पल भी देती आई हूँ। यहाँ पर भर पेट, भर प्लस पेट बराबर शब्द में क्या बन गया है? भरपेट। पहला शब्द प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रतिदिन, यथासंभव, इस प्रकार के और शब्द अव्ययभाव समास में आते हैं। और मेरे चैनल पर इसकी बहुत ही सुपर ट्रिक्स के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी समास की, तो वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह आम मीठा है में मीठा क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो मीठा शब्द क्या है इसको बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो 5 सेकंड, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या है? तो देखो, यह आम मीठा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ नहीं पा रही, उसमें उसका आंसर छिपा रहता है। तो मीठा शब्द क्या है? मीठा शब्द अपना एक विशेषण है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विशेषण है। क्यों है कि यहाँ पर देखो, आम मूल शब्द है, लेकिन आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। कैसा आम है? मीठा है, इसलिए वह विशेषता बता रहा है, विशेषण है। और भी आगे एग्जाम्पल से तो आपको सही समझ में, आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है। तो गुड़ बताए तो वहाँ पर विशेषण होता है। उदाहरण, लाल फूल, बड़ा घर, छोटा घर, इस प्रकार की। काला घोड़ा, तो घोड़ा की विशेषता क्या है कि वह काला है, तो विशेषण क्या है? काला, और अपना जो शब्द है वो है घोड़ा। ठीक है, संज्ञा मतलब घोड़ा है और विशेषण क्या? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीमा। सीमा गाना गाती है में यह कौन सी क्रिया है इसको बताना है। अकर्मक, सकर्मक, परिणार्थक या पूर्वकालिक। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक है, तो इसमें सीमा गाना गाती है, यह कौन सी क्रिया है? तो यह अपनी सकर्मक क्रिया है। क्यों है यह समझो, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो क्यों है, तो यह गाना कर्म है। क्या है? यहाँ पर जो गाना शब्द दिया है वो कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया के बाद क्या पूछो, मतलब जब आप कोई भी वाक्य दिया उसमें पूछो क्या हो रहा है। अगर ऐसा कोई शब्द आए, आंसर हाँ में मिले, तो वहाँ पर क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। पुस्तक पढ़ना, खाना खाना, इस प्रकार के शब्द सकर्मक क्रिया में आते हैं। और लास्ट में है आपका ये, इसमें लास्ट में आपको एक सवाल दे रही हूँ जिसका कमेंट में आपको आंसर बताना है कि काला घोड़ा शब्द
शब्द क्या है? काला घोड़ा। प्रश्न है काला घोड़ा में काला शब्द क्या है? यह आपको कमेंट में बताना है। क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर संज्ञा है? ध्यान से समझो, काला घोड़ा में काला शब्द क्या है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इन 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है? 10 में से 10 आया है तो कमेंट में डे 29 डन लिखना। ठीक है, और कल है 30 डे ग्रांड फाइनल यानी मोस्ट टेस्ट आने वाला, जो IMP और फुल रिवीजन टेस्ट है। आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और जो IMP रहेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं। तो कल की क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे में मूक टेस्ट के साथ। थैंक यू।